शाकिर अगर इजाजत दें, एक दो बातें मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक तो ये कि आज लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना की तफसीलात, क्योंकि ये याद रखिए कि ये उन्हीं का इंसेंटिव है कि ये चीज़ें आज आगे आई हैं। हुकूमत ने वॉलंटरली ये बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो तफसीलात से मुतमईन नहीं हुए हैं अभी तक। अदालत ने कहा है कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड भी जमा कराया जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये कि और मजीद तफसीलात इसमें आनी चाहिए थी, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। दूसरा, लीगल है कि इलीगल है? कुछ ममालिक का मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया के कई ममालिक में तोशा खाना के जो तहाइफ है, ज़ाहिर है वहाँ पे भी कवानीन राइज हैं। अमरीका, बरतानिया और भारत में क्या क्या है मैं आपको कुछ बताती हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म वुज़रा को मिलने वाले तहाइफ, बरतानिया में वज़ीर आज़म और वुज़रा जो मिलते हैं तहाइफ, उनमें से 140 पाउंड तक उसकी अगर मालियत हो, उससे कम हो, तो वो बगैर रकम अदा किए रखने की उनको इजाज़त है। अगर तोहफा 140 पाउंड से ज़्यादा कीमत का हुआ तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक 140 पाउंड तक तो वो स्टेट का दे सकती है। उससे जितनी भी इजाफी कीमत है वो उनको देनी पड़ेगी और फिर वो खरीद सकते हैं। अगेन उनके कानून के मुताबिक अगर खरीदे गए तोहफे पर टैक्स आयद होता है तो खरीदार टैक्स देने का पाबंद होगा। इसी तरीके से आपको हम अमरीकी और भारत का भी बताएंगे। आई कम टू यू साबिर शाकिर साहब, ये मेरे लिए भी सवाल है कि ये तोशा खाना का जो पूरा एक नैरेटिव बना था, और अच्छी बात है, सवाल होना चाहिए, ये क्या इन लोगों ने सोचा था कि कभी भी इनके अपने जो अकाउंट्स हैं वो रिवील नहीं होंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्या ये कोई गलत बात है? कानून हमारा ये कहता है, पहले तो है तोशाखाना है क्या। जब हमारे वफूद जो हैं वो जाते हैं किसी भी मुल्क में और स्टेट गेस्ट के तौर पे, तो जिस मुल्क में भी जाएंगे, मेजबान मुल्क एक रिवायत है वो तहाइफ देता है, और वो उस पूरे डेलीगेशन को जो स्टेट गेस्ट के तौर पे वो जाएंगे और सबके लिए तहाइफ होते हैं। उसमें बाज़ औक़ात ये जो क्रू होता है, एयर क्रू, वो भी होता है, बाकी स्टाफ होता है, प्रोटोकॉल वाले होते हैं, इवन अगर जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल हैं स्टेट गेस्ट के तौर पे, तो उसमें उनके भी गिफ्ट्स होते हैं। ये तो, और उसके बाद पाकिस्तान में अगर कोई आता है तो पाकिस्तान से भी गिफ्ट दिए जाते हैं, और वो भी उन मुल्कों में जाते हैं। हर मुल्क का अपना अपना कानून है, और ये प्रैक्टिस 47 से चली आ रही है कि जो भी तोशाखाना में आएगा उसकी एक वैल्यू है और उसका कायदा और ज़ाब्ता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जाएगा। अब कोई इश्यू नहीं था, लेकिन मसला कहाँ से खराब हुआ, और सियासतदानों का तो पता नहीं ये रुस्वा हुए या नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान का अलबत्ता ज़रूर तमाशा बना है। और हम पूरे दुनिया में इस वक्त ये सियासतदानों की और हुक्मरानों की आपस की लड़ाई है तोशाखाना का मामले को लेके, पूरी दुनिया में पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है कि ये देखें सरबराहान मुमलिकत हैं, हुक्मरान हैं, और आपस में किस बात पे लड़ रहे हैं। हम तहाइफ कहते हैं, तहाइफ पे किसी किस्म की लड़ाई नहीं होती, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक है, तो जुर्म नहीं है, कोई भी किसी ने भी लिया। दूसरी बात यह है कि अब ये मामला क्यों हुआ। हुआ यह है कि इमरान खान साहब को सियासी मैदान से आउट करना था। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की। इमरान खान और उनकी काबीना के किसी भी रुकन के खिलाफ अभी तक कोई भी करप्शन का स्कैंडल नहीं आ सका। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब ये कहकर चेयरमैनी छोड़ गए, इस्तीफा दे गए कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई झूठा मुकदमा कर सकता हूं, ना ही मैं कोई सच्चा मुकदमा जो है वो खत्म कर सकता हूं, ना ही मैं दो दो कनाल के दो दो प्लाटों वालों को पकड़ लूं और जिनके 10-10 अरब रुपए का है उनको छोड़ दूं। ये मुझसे मुमकिन नहीं है। उन पर बहुत प्रेशर डाला गया, बिल आकर उन्होंने चेयरमैन नैब के तौर पे इस्तीफा दिया, और जाने से पहले वो खिताब करके गए और बता के गए कि ये है सिचुएशन। उन्होंने कहा कि इस इदारे में दूसरे इदारे और हुकूमत मुदाखलत करती है और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद फिर अब केसेस 80 मुकदमात हो चुके हैं। करप्शन का कोई केस नहीं है, वो कत्ल है, अक़दाम कत्ल है, दहशतगर्दी है, तौहीन मजहब है, तौहीन फलां है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, तौहीन वजीर आजम है, पता नहीं किस किस किस्म के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। अब तोशा खाना उनको एक मिला, और तोशा खाना में भी अब देखें कि कितनी उजलत का मुजाहरा कि जल्दी जल्दी उसका बनाया और बना के भेज दिया। एक रेफरेंस के तौर पे भी आज जो ख्वाजा हारिस साहब ने आर्गूमेंट्स किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मेरा ख्याल है ये केस रिवर्स होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इलीगलिटीज आई हुई हैं। इनका ख्याल अभी भी यही है कि कोई ऐसा केस मिल जाए
कि जिस तरीके से बस जल्दी जल्दी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और उनका फर्द जुर्म आयद करें, ट्रायल करें, उनको सजा सुनाएं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। ये एक इस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्होंने ये तोशा खाना का मामला खड़ा किया और उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट में रिट हो गई। अबू जर सलमान ने और अरशद शरीफ मरहूम शहीद हैं, उन्होंने भी इस पर प्रोग्राम किए और पूरा केस ये था कि 1947 से लेके आज तक जिसने भी ऑफिशियल विजिट किया है, ऑफिशियल विजिट, और जिसको भी वो का पॉलिटिकल है का वो नॉन पॉलिटिकल है, उन सब की तफसीलात फराहम की जाएं। तो वो 2002 से आज तक 23 तक तो दे दिया, लेकिन 2002 से पहले 1947 से लेके आज तक क्या हुआ वो अभी तक नहीं दिया गया। तो इसलिए ये बेसिकली इसमें एक जुर्म था नहीं, इमरान खान साहब को फंसाना था और वो घड़ी चोरी का एक नारा देना था, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए ये सारा कुछ किया गया जिसमें पाकिस्तान की रुसवाई हुई है। सर, इसमें आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने खास तौर पे अरशद भाई का, अरशद शरीफ मरहूम का जिक्र किया है। जो उन्होंने इस पे काम किया वो उनका क्रेडिट हमेशा के लिए है। देखिए, कैसर शेख साहब की बात जुज़वी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है और कैसर शेख साहब का नाम भी कभी नहीं आया, और अगर उनकी अच्छी शोहरत है तो इसी वजह से है, और उन पे कभी किसी ने नैब ने भी नहीं बुलाया। लेकिन मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत ने तो इसको कौमी सलामती का मसला करार दे दिया था और लाहौर हाई कोर्ट के ये हुक्म पे आया है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे ये लिस्ट आई है और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे अभी मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ। और आज का जो लाहौर हाई कोर्ट का कल का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहा है कि आप 1947 से लेके और अब आज तक की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करें, हम उसका जायजा लेंगे और उसमें कौन सी कौमी सलामती का मामला, कौमी सलामती का राज पोशीदा है, उसका भी जायजा लेंगे। उसकी वजह यह है कि 1947 से ले लें तो जनरल अयूब खान साहब के 11 साल हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब के 11 साल हैं, 3-4 साल जनरल याहिया खान के हैं, और उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शरीफ फैमिली, भुट्टो फैमिली, इन्हीं का इक़्तिदार है। तो 1947 से लेके आज तक एक बात है मोरालिटी की और दूसरा है कानून की। कानून ये पहले से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी और ये इशू खड़ा किया खुद मुस्लिम लीग नवाज ने, और इशू इसलिए खड़ा किया कि पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था और इमरान खान साहब को हदफ ये था कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिलाना है। जब ये पॉलिटिकल नैरेटिव आया, या तो आप लेकिन साबिर साहब ये भी तो बात है कि इसका दूसरा हिस्सा ये भी तो ऐड कर लेते हैं कि अगर पीएमएलएन चले जैसा भी उन्होंने नैरेटिव बनाया, खुद ही उसमें वो अब नजर आ रहा है कि मुश्किल में आ गए हैं, लेकिन जो भी था कम से कम सवाल तो उठ गया, वरना क्या खान साहब की गवर्नमेंट भी चली गई थी और तोशा खाना ऐसे ही चलते रहना था। अगर ये सवाल ना होता तो क्या आज हम ये लिस्ट देख रहे होते? जी साबिर साहब। जी, क्रेडिट गोज टू लाहौर हाई कोर्ट, क्रेडिट गोज टू शहीद अरशद शरीफ, क्रेडिट गोज टू अबू जर सलमान, क्रेडिट गोज टू अजहर सिद्दीक साहब, और फिर मैं कहूँगा क्रेडिट गोज टू पीएमएलएन जिन्होंने एक नॉन इशू को इशू बनाया और खड़ा किया, और अब सारी की सारी फहरिस्त जो है वो आना शुरू हो गई है कि इस हमाम में कोई भी पोशीदा नहीं है, बल्कि उसमें हमारी अपनी बिरादरी के लोग भी हैं, हमारे वजीर भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, और वो फैमिली मेंबर्स भी हैं जो कि सरकारी ओहदा नहीं रखते, वो खा शरीफ फैमिली है, खा वो भुट्टो फैमिली है। तो ये एक प्रैक्टिस, वो आपने शुरू में जो कहा था कि माले मुफ्त दिले पे रहम, तो आइडियल सिचुएशन तो यही होनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस चल रही है उसके अकॉर्डिंगली कवानीन होने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन 3.5 साल वालों को बजाय तो फिर सबका एक मजमूई तौर पे मुहासबा करना चाहिए। और फिर इसमें अभी तक एक बहुत बड़ा पोर्शन मिस है, जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा कि बैरून मुल्क से तहाइफ जो आते हैं वो किस किस को आते हैं और कहाँ जाते हैं। ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब से भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया था।